नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन स्टाइल कुकिंग विद नीतू में। आज हम आपके लिए बहुत ही स्वादिष्ट पूरी की रेसिपी लेके आए हैं। इस पूरी को हमने सहजन से बनाकर तैयार किया है। इतनी स्वादिष्ट पूरियां आपने पहले कभी नहीं खाई होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी बढ़िया पूरियां बनकर तैयार हुई है। जितनी बढ़िया ये दिख रही है उतना ही स्वादिष्ट ये खाने में भी होता है। इसे खाने के लिए कोई सब्जी की भी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आप कोई चटनी बनाइए और इसे खाइए। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनाकर तैयार करना है। पूरियों को बनाने के लिए यहाँ पर हमने ड्रम स्टिक यानी कि सहजन को ले लिया है। तो देखिए इस तरह की मोटी वाली जो होती है उसे हमें लेना है। ये लंबी थी काफी, तो हमने 2 टुकड़ों में काट के रखा हुआ है। अच्छे से पहले धो लीजिएगा। धोने के बाद इसके पानी को अच्छे से सूखने दीजिए। इसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। यह सहजन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसकी सब्जी तो आपने कई बार खाई होगी। एक बार आप इसकी पूरियों को भी जरूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो सहजन को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद इस तरह से इसके छिलके को हटा लेना है सभी को। देखिए हमने सभी सहजन के छिलके को हटा लिया है। अब एक कुकर में इस छिले हुए सहजन को डाल देना है और इसमें हमें डालना है आधा गिलास पानी। पानी बहुत ज्यादा नहीं डालिएगा। अब इसमें डालना है 1/4 छोटा चम्मच नमक और 2 से 3 चुटकी हल्दी का पाउडर डाल दीजिए। अब कुकर का ढक्कन बंद करके गैस पर रखकर और 1 सीटी तेज आंच पर लगाइएगा और 2 से 3 सीटी मीडियम आंच पर लगाइएगा। इतने में ये बहुत ही अच्छे से पककर तैयार हो जाता है। जब तक सहजन उबल रहे हैं तब तक हम मसाले तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आधा छोटा चम्मच जीरा ले लिया है और आधा छोटा चम्मच हरा वाला सौंफ ली हूँ। आप कोई सा भी सौंफ ले सकते हैं। आधा इंच अदरक के टुकड़े को छिलके हटाकर और छोटे छोटे टुकड़ों में काट के डाल दीजिए। 10 से 12 कलियां लहसुन की डाल दीजिए और यहाँ पर 3 सूखी लाल मिर्च भी डाल दी हूँ। साथ ही यहाँ पर 20 से 25 करी के पत्ते डाल दी हूँ। जार का ढक्कन बंद कीजिए और इसे पीस लीजिए। पीसते समय पानी का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। तो देखिए इस तरह से हमने दरदरा सभी चीजों को पीस लिया है। अब किसी बड़ी परात में इसे निकाल लेना है और इसे अब साइड में रख देते हैं। कुकर में भी 3 सीटी आ गया था। जब कुकर का भाप खुद से ठंडा हो जाए तब खोलिएगा और यहाँ पर देखिए कितने बढ़िया से ये गल चुका है। तो इसी तरह से पकाना है। आप चेक कीजिएगा नहीं पके हैं तो फिर से सीटी लगा सकते हैं। और देखिए इस तरह से अब दाल घोटने वाले से अच्छे से इस सहजन को मसल लीजिएगा। तो बढ़िया से हमने मसल लिया है। अब 3 से 4 चम्मच इसमें पानी डालकर और जो भी सहजन की रस लगे हुए हैं सबको निकाल लेना है। अब यहाँ पर एक बर्तन ले लीजिए, उसमें जाली वाली छन्नी डालकर और इस सहजन को इस तरह से चमचे से दबा दबा कर जितने भी रस है इसमें सभी को निकाल लेना है। देखिए हमने सहजन के सारे रस को निकाल लिया है। तो चलिए अब हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 100 ग्राम के आसपास चना का दाल ली थी। इसे 4 से 5 घंटे के लिए भिगो देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दाल कितने बढ़िया से फूल चुका है। आप चाहे तो पूरी रात भी भिगो सकते हैं। दाल को बढ़िया से धो लीजिए। इसके बाद पानी से छानते हुए मिक्सी के जार में डाल देना है। ढक्कन बंद कीजिए और इसे अभी दरदरा पीस लीजिए। तो देखिए हमने बिना पानी डाले पहले इस तरह से दरदरा कर लिया है। तो अब जो सहजन का रस निकाला था हमने वो इसमें थोड़ा सा डालना है और इसके बाद ढक्कन बंद करके बिल्कुल महीन सा पेस्ट तैयार करना है। कुछ देर हमने मिक्सी को चलाया और देखिए कितना बारीक सा पेस्ट तैयार हुआ है। इस तरह से चेक कर लीजिएगा, कोई दाना दाना इसमें नहीं होना चाहिए। अब जार से सभी दाल के पेस्ट को बढ़िया से पोंछकर और परात में हमने निकाल लिया है और यहाँ देखिए सहजन का इतना पेस्ट बचा हुआ है। तो इसे हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब दाल के पेस्ट में हमने 1/4 छोटा चम्मच नमक, 1/4 छोटा चम्मच ही हल्दी का पाउडर और यहाँ पर 1/4 छोटा चम्मच हमने सब्जी का मसाला डाल दिया है। आधा छोटा चम्मच अजवाइन को हाथों से रगड़ कर डाल दीजिए। अजवाइन को पहले देखकर साफ कर लीजिएगा, कोई कंकड़ पत्थर तो नहीं है तभी डालिएगा। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 2 से 3 चुटकी हींग। हींग और अजवाइन जरूर डालें, जब पूरी खाएंगे तो वो आसानी से पच जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब सारे मसालों को बढ़िया से दाल के पेस्ट के साथ मिला लेना है। यहाँ पर देखिए बढ़िया से हमने मिला लिया है। तो अब इसमें हमें डालना है गेहूं का आटा।
तो यहाँ पर मैं 4 कप आटा का इस्तेमाल कर रही हूँ। लगभग ये आधा केजी के आसपास होंगे। अब अच्छे से दाल के पेस्ट में आटा को मिला लीजिए और इसके बाद जो हमने सहजन का जूस बचा के रखा था वो थोड़ा थोड़ा डाल देना है और इसे ही डालकर हमें आटा को गूंदकर तैयार करना है। आटा को गूंदने के लिए हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो दाल का पेस्ट और ये सहजन का जो रस था उसी के साथ हमें एक सख्त सा डो तैयार करना है। अब हमें डालना है इसमें 2 चम्मच देसी घी। तो घी जरूर डालिएगा, पूरी खस्ता और स्वादिष्ट बनकर तैयार होगी। अब इस घी के साथ ही आटों को इस तरह से मसल कर गूंद कर तैयार कर लेना है। आटा को गूंदने में लगभग 6 से 7 मिनट लग गए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से सख्त सा आटा गूंद कर तैयार किया है। अब इसे ढककर 10 मिनट के लिए रख दीजिए। आटा को ढक के रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो अब एक बार इस तरह से अच्छे से मसल लीजिए। लगभग इस तरह से 1 से 2 मिनट कीजिएगा। तो अब ये आटा हमारा पूरियों बनाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब छोटी छोटी लोइयां बना लेनी है। तो एक बार में 5 से 6 पूरियों को बेल के रख लीजिए। इसके बाद तलिएगा। तलने के लिए हमने तेल को पहले ही गर्म होने दे दिया है। अब यहाँ पर देखिए जितनी बड़ी आपको पूरियां बनानी है उतनी बड़ी बड़ी आपको लोइयां लेनी है। हम यहाँ पर छोटी छोटी लोइयां बना रहे हैं। अब एक लोई लीजिए, हथेलियों के बीच में इस तरह से गोल करते हुए एक पेड़ा बना लेना है, देखिए इस तरह से। और अब चकले पर इसे बेलना है। तो बेलने से पहले हल्का हल्का तेल लगा दीजिए। ऐसे आप बिना तेल के भी इसे बेल सकते हैं। अगर चिपक रहे हैं तब तेल लगाइएगा। तो देख सकते हैं पूरियों को ज्यादा पतला नहीं किया है हमने। इस तरह से थोड़ी सी मोटी मोटी पूरियां रखनी है। इसी तरह से 5 से 6 बना ली हूँ। तो अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तेल हमारा बढ़िया गर्म हो चुका है। गैस का फ्लेम मीडियम कर दीजिए और एक एक करके इसमें पूरियों को डालिए। तो आप एक बार में 2 से 3 पूरियों को तल सकते हैं। पूरियां डालने के बाद ऊपर से इस तरह से हल्का हल्का दबाइएगा तो ये बढ़िया से फूल जाती है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से दोनों पूरियां फूल गई है। जब फूल जाए तो पलट दीजिए और दूसरे तरफ से भी अच्छे से पकने दीजिए। तो बहुत ही कम समय में ये पूरी फ्राई हो जाती है। तो अब तेल से निकाल दीजिए। देखिए कितनी बढ़िया पूरियां हमारी बनकर तैयार हुई है, एकदम फूली फूली क्रिस्पी करारी। इसी तरह से सभी पूरियों को हमने फ्राई करके रख लिया है। तो इन पूरियों को आप इसी तरह से भी खा सकते हैं, अचार या फिर कोई भी अपनी मनपसंद चटनी बनाइए और खाइए। बहुत ही स्वादिष्ट खाने में ये पूरियां लग रही थी और सहजन की है तो ये फायदेमंद भी है। इन पूरियों को आप बच्चे के टिफिन में भी दे सकते हैं, बच्चे भी बड़े ही पसंद से खाएंगे। यदि आपके बच्चे को भी सहजन की सब्जी खाना पसंद नहीं है तो इस तरह से सहजन की पूरियों को बनाकर उन्हें दे, बड़े ही पसंद से खाएंगे। पूरियों के साथ खाने के लिए हमने ये परवल की सूखी सब्जी बनाई है। इसके साथ ये बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लग रही थी। तो आप भी अपनी मनपसंद कोई चटनी या सब्जी बनाएं और इसके साथ इन पूरी का आनंद लें। तो एक बार जरूर बनाइएगा और आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।